वर्षा सोफे पर बैठकर मजे से नारियल पानी पी रही थी। वहीं नैना जमीन पर पोंछा लगा रही थी। तभी पेट में खिंचाव होने के कारण नैना सोफे पर बैठ जाती है। इस पर वर्षा घिन्न भरी नजरों से नैना को घूरती हुई बोली, अरे ओ काली चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आकर बैठने की? चल उठ इस सोफे से। मैं नहीं चाहती कि तेरे कालेपन की परछाई मेरी प्रेगनेंसी पर पड़े। जेठानी जी, मैं भी तो प्रेग्नेंट हूँ, फिर आप मेरे साथ इतनी बेरुखी क्यों दिखा रही हैं? तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरी अकड़ तो माँ जी छुड़ाएंगी। माँ जी कहाँ है आप? अरे क्या हुआ मेरी प्यारी बहू, ऐसे हालात में चिल्लाना सही नहीं, बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। वर्षा बड़ी चालाकी से अपनी सास से एक की चार लगाती है और शीला गरीब गर्भवती बहू के बाल खींचकर कहती है, क्यों री काली करमजली, तुझे कहा है ना वर्षा बहू के आगे पीछे मत घुमाकर, तुझे समझ नहीं आता? तू पोछा लगाना छोड़कर सोफे पर बैठी कैसे? माँ जी, मेरे पेट में दर्द उठा, जब मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं सोफे पर बैठ गई। बंद करिए बहाने, चल अब जल्दी से काम पर लग जा। और वर्षा बहू तू कमरे में चल, मैंने फल काट दिया है, वो खा ले। शीला वर्षा को लेकर कमरे में चली जाती है। शीला अपनी काली गोरी बहुओं में शुरू से फर्क करती आ रही थी। उसकी शुरुआत तब हुई जब अनिकेत नैना से शादी करके घर आया। माँ, ये नैना है मेरी पत्नी और आपकी बहू। इसका मेरे सिवा कोई नहीं माँ, इसलिए मैंने इसे शादी कर ली। नैना दिल की बहुत अच्छी है माँ, आप मुझसे और नैना से नाराज तो नहीं? अरे मेरे लाल, तू खुश है, मुझे और क्या चाहिए। आजा नैना बहू। नैना को अपनाना शीला का अनिकेत के आगे रचा एक ढोंग था। असल में नैना का काला रंग देखकर सास का खून खौल उठा था। अनिकेत नैना को लेकर कमरे में चला गया और शीला की बड़ी बहू वर्षा ने कहा, माँ जी, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? इस काली देवरानी को घर में घुसने भी क्यों दिया? बड़ी बहू, ये मेरी दूर की सोच है। 2 दिन बाद अनिकेत शहर चला जाएगा, फिर मैं इस जली उपली पर इतने जुल्म ढाऊंगी कि ये भाग जाएगी। नैना के 2 दिन तो अच्छे बीते, मगर अनिकेत के जाने के बाद बेचारी बहू पर हर एक दिन भारी पड़ने लगा। कीर्ति और शीला उसे हर दिन सताती। अनिकेत बीच बीच में घर आया करता, मगर नैना नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अनिकेत और उसकी सास के बीच फूट पड़े, इसलिए वो चुप रही। समय ढलता गया और काली गोरी बहुएं गर्भवती हो गई। इस पर सास नैना को नजरअंदाज करते हुए मुट्ठी भर लाल मिर्च से गोरी बहू की नजर उतारती है। हे भगवान, बस मेरी चांद सी बहू और उसके होने वाले बच्चे को हर बुरी बला से बचाना। क्या बात है माँ, बड़ी खुश लग रही हो। अरे आनंद बेटा, बात ही ऐसी है, वर्षा बहू के पैर भारी हो गए। मेरा तो मन करता है मैं नाचूं, गाऊं, दुनिया को सर पर उठाऊं। अरे भाग्यवान, नैना बहू भी तो गर्भवती है, उसकी नजर नहीं उतारेगी। ससुर के इस कही पर सास गुस्से से पिनकते हुए बोली, अरे इस नजर बट्टू की भी क्या नजर उतारूं? इस काली कलूटन को किसकी नजर लगने लगी? वर्षा बहू, अब तुझे एक एक कदम फूक फूक कर रखने होंगे। चल मैं तेरे पैरों में तेल लगा देती हूँ। गर्भवती होने के बाद वर्षा का हर दिन मजे से कट रहा था। वो बस सारा दिन आराम फरमाती। वहीं एक काले रंग के कारण गर्भावस्था में भी नैना सूरज उगने से पहले उठती और सारा दिन नौकरों की तरह नाचती। सूर्यकांत को ये सब मन ही मन खलता था। उसने कई बार शीला को समझाने की कोशिश की, मगर शीला ने उसकी एक नहीं सुनी। एक दिन शाम को शीला बाजार से बहुत सारे फल और काजू बादाम लेकर घर लौटी। नैना, अरे ओ नैना। आई माँ जी। क्यों री मरजानी, पैरों में क्या मेहंदी लगा रखी है? इतना धीरे धीरे क्यों चल रही है? वो माँ जी की आशा ने कहा था कि गर्भवती औरतों को धीरे चलना चाहिए। अरे बंद कर अपनी बड़बड़, हरे संतरे छिलकर इसका जूस बनाकर बड़ी बहू के कमरे में ला। माँ जी 2 संतरे और दे दीजिए ना, मैं अपने लिए भी जूस बना लेती हूँ, वो मुझे खाना फीका लग रहा है। नैना के इस कहे पर शीला ने बड़ी सख्ती से उसे फटकारते हुए कहा, तुझे खाना फीका लग रहा है या तीखा? मैंने उसका ठेका नहीं लिया। अगर तू सुंदर होती तो मैं तेरे भी नाज उठाती, मगर तू तो ठहरी काली। फिर तेरे बच्चे पर खर्च करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो भी तेरी तरह पक्का रंग लेकर ही पैदा होने वाला है। अपनी सास के फर्क को जानकर नैना अपने पेट को सहलाते हुए फूट फूट कर रोती रही। मेरे बच्चे, तू अपनी माँ को माफ कर देना, मेरे काले रंग की सजा तुझे भी भुगतनी पड़ रही है। नैना जूस लेकर अपनी जेठानी के कमरे में आती है, जहाँ उसके आगे काजू बादाम की बर्फी रखी थी। उसे देख नैना के मन में भी लालच उठा, जिसे देखकर वर्षा नैना को चिढ़ाते हुए बोली, क्या हुआ मेरी काली देवरानी, बर्फी चाहिए
अरे रे 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 रे, मगर अफसोस ये बर्फी तुम्हें नहीं मिलेगी। अरे ओ कल्लो, यूं घूर घूर कर मेरी बहू के खाने पीने में नजर क्यों गड़ा रही है, चल भाग यहाँ से। ऐसे ही समय ढलता जाता है। एक एक महीने करके गुजरते दिनों के साथ काली गोरी दोनों बहुएं गर्भावस्था के 7वें महीने में कदम रखती हैं। तभी कीर्ति नैना को परेशान करने की साजिश बुनती है। 2 दिनों से मैंने अपनी काली देवरानी को परेशान नहीं किया, आज तो इसे जमकर काम कराऊंगी। माँ जी, मुझे ना खट्टी कढ़ी और चावल खाने का बड़ा मन है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है बहू, तू ठहर, मैं जाकर उस काली कमली से कढ़ी बनाने के लिए बोल देती हूँ। सास सोफे से उठकर रसोई में आती है, जहाँ नैना बर्तन मांज रही होती है। क्यों रे काम छोड़, तू अभी तक बर्तन घिस रही है? ये बर्तन छोड़ और झटपट से कढ़ी चावल बना दे। ठीक है माँ जी। नैना कढ़ी चावल बनाकर वर्षा को परोस देती है। वर्षा बहू, गर्मा गर्म कढ़ी चावल खा ले। माँ जी, थोड़ी सी कढ़ी चावल मैं भी खा लूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं, तू ये ताज़ा खाना खा लेगी तो रात का बचा हुआ बासी खाना क्या तेरा बाप खाएगा? ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। जहाँ शीला अपनी गर्भवती गोरी बहू को फल, काजू, बादाम और घी में चुपड़ा खाना खिलाती, वहीं नैना को रूखी सूखी रोटी खाकर ही रहना पड़ता है। इसी फर्क के साथ वर्षा और नैना 9वें महीने में आ गई। देखना ये था कि क्या ये फर्क आगे भी चलेगा या सास को गलती का एहसास होगा। एक शाम सूर्यकांत और आनंद वर्षा के होने वाले बच्चे के लिए ढेर सारे खिलौने लेकर घर आते हैं। सूर्यकांत कुछ खिलौने लेकर नैना के पास जाने लगा। अरे तुम कहाँ जा रही हो? नैना बहू भी तो गर्भवती है, कुछ खिलौने उसके कमरे में भी तो होने चाहिए। कोई जरूरत नहीं है उस नजर बट्टू निखट्टू को खिलौनों की, लाओ ये सब। ऐसा कहकर शीला ने सारे खिलौने सूर्यकांत के हाथों से छीन लिए। सूर्यकांत का मन शीला के फर्क में सारी रात खुलता रहा, जिसका कभी सवेरा नहीं हुआ। सब कुछ भूलकर शीला ने गोद भराई की रस्म रखी। वर्षा बहू, आज शाम को तू गोद भराई में ये साड़ी पहनना। सॉरी माँ जी, मगर ये साड़ी नहीं पहन सकती मैं, और आप मुझसे दूर रहिए क्योंकि माँ ने कहा था कि प्रेग्नेंट लेडी पर विधवा का परछावा पड़ना अच्छा नहीं। और रही बात गोद भराई की, तो आप अपने कमरे में ही रहना। वर्षा की इस बात से सास को बड़ा धक्का लगा और वो फूट फूट कर रोई। तभी नैना गोद भराई की बीच से उठकर सास के पास आई। चलिए माँ जी, मैं चाहती हूँ कि मेरी गोद भराई सबसे पहले आप करें। मगर मैं तो विधवा हूँ। माँ जी, सबसे पहले आप माँ हैं और एक माँ का साया पड़ना गर्भवती औरत के लिए सबसे शुभ शगुन है। शीला ने नैना की गोद भराई की और फूट फूट कर रोती हुए बोली, बहू मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे रंग के कारण न तुझे बल्कि तेरे पेट में पल रहे बच्चे को भी ठुकरा दिया। और जिस बहू पर जान छिड़कती रही उसने मुझे क्या कुछ नहीं कहा। माँ जी, बीती बातें भूल जाइए और मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। उस पल वर्षा का सर शर्म से गड़ा हुआ था। अब शीला का ध्यान अपनी एक बहू पर नहीं बटा रहता, बल्कि अब उसके लिए दोनों बहुएं बराबर थीं।